तो ये है नीट 2021 का केमिस्ट्री पार्ट, जिसमें 13 to 15 क्वेश्चन तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के है। तो देख सकते हैं 52 से 60 मार्क्स तो यही ले गया। तो कितना इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिस भी पोजीशन पे हो, आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करोगे, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। वीडियो के एंड तक देखना, मेरी सारी टिप्स फॉलो करना। प्लस मुझसे कई लोगों ने भी इसके बारे में पूछा था एंड मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, बट फिर भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए। लेट्स गो। स्ट्रेंथन द बेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमें पता है किसी भी बिल्डिंग को अगर हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसका बेस स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेस होता है क्लास 11th के ये दोनों चैप्टर्स होते हैं। आप लोग को मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारा अटेंशन इन दोनों चैप्टर्स पर ही दें, बट अगर आपका बेस क्लियर नहीं हुआ तो आप लोगों को इन दोनों चैप्टर्स पे अच्छा अटेंशन देना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, आप अगर कोचिंग चाहते हैं तो उसकी मॉड्यूल्स एंड नोट्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, और अगर नहीं जाते तो आप ऑनलाइन बहुत डिटेल्ड वीडियोस होती है उनको ज़रूर देखेंगे। मैं पर्सनली ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता था आउट ऑफ एनसीईआरटी, बट इन दोनों चैप्टर्स को समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा, खास करके लिए जीओसी के लिए। सेकेंड टिप, नेम्ड रिएक्शंस। तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनमें नेम्ड रिएक्शन का तो हमेशा एक ना एक क्वेश्चन होता ही है। यानी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 4 to 8 मार्क्स तो ईजिली ले आता है। तो नेम्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट्स होती हैं। सबसे पहले आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे आज मैंने पढ़ लिया अल्कोहल वाला चैप्टर, तो उसमें मेरे को जितनी भी नेम रिएक्शन आई वो मैं एक पेज पर लिख दूंगा और सारी लिखते जाऊँगा एक के बाद एक। एंड उस पेज को मैं पेस्ट कर दूंगा अपनी एक वॉल पे या फिर कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पे मुझे वो दिखती जाए। तो मैं क्या करता था, बेसिकली मैं सोता था उससे पहले उनको एक बार ज़रूर देख लेता था, और वो मेरे माइंड में है ना बहुत अच्छी तरीके से है ना फिट हो गए सारी नेम रिएक्शन। ऐसे ऐसे आप वॉल पे लिखते जाना उस पेपर पे, एंड इसके थ्रू आप लोगों की सारी नेम्ड रिएक्शंस याद हो जाएंगी एंड आप लोगों को 4 to 8 मार्क्स तो ईजिली ले आएंगे। क्लासिफिकेशन, तो ये जो प्रोसेस है बहुत बेनिफिशियल है एंड ये पर्सनली मैं करता था। तो हमें बोलते हैं कि जो नोट्स होता है वो आप जो बनाओगे ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। हम कोई सा भी चैप्टर उठा लेते हैं क्लास 11th का या 12th का, जैसे हमने उठाया हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले देखेंगे हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कितने अलग अलग लिख रखे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो हम क्या करेंगे, एक पेज को 3 पार्टीशन कर देंगे और उनका नेम लिख देंगे। तो सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी नीचे लिख देंगे। तो ऐसे हम पार्टीशन कर देंगे और कितना ईजी हो गया और ईजी टू अंडरस्टैंड है। तो इस तरीके से आप अच्छी तरीके से डिफ्रेंशिएट भी कर पाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में इनका अलग अलग पार्ट से लिख रखा है। आप लोग एक साथ रहेगा ना, इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। फिर आ जाएगा जैसे प्रिपरेशन मेथड, तो अल्कोहल के नीचे अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड, उसी पेज पे साइड में फिनॉल्स के प्रिपरेशन मेथड, ईथर के प्रिपरेशन मेथड, ऐसे ही केमिकल रिएक्शंस। तो सारे चैप्टर से अप्लाई करें, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम पढ़ते तो हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट सारी रिएक्शंस है ना हमारे दिमाग से एस्केप होती जाती हैं। तो फोर्थ जो पॉइंट होता है वो है रीड एंड रिवाइज। तो बेसिकली हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे ना ऑर्गेनिक रिएक्शंस को, बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल रहेगी। तो आप जब भी इनको पढ़ भी रहे हो, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम भी पढ़ा कोई चैप्टर को, तो मैं उसको एक कॉपी में लिख के रिएक्शंस को याद करूँगा। ऐसे नहीं करूँगा कि बेंजीन प्लस दिस, ऐसे नहीं, मैं उसको लिख के करूँगा, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा परफेक्ट बनते जाओगे। तो फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज सॉल्विंग क्वेश्चन। तो कई लोग है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन से डरते हैं, बट ऐसा नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। आप लोग एक बार इंटरेस्ट लेके करोगे ना तो आपको लगेगा और करते हैं। वो क्वेश्चंस होते हैं वो है एनसीईआरटी के इंडेक्स्ड क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइजेस, पीवाईक्यूज, कन्वर्जन क्वेश्चंस। ये बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार होते हैं एंड आप लोग एक बार इंटरेस्ट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते रहोगे ना तो आप लोग को पता ही नहीं चलेगा हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन सॉल्व करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो सिर्फ थ्योरी नहीं, आप लोगों को क्वेश्चंस भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के साथ मैं ये भी नहीं कह रहा कि सिर्फ आप केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही ध्यान दीजिए, बट आप लोगों को पता है कितने क्वेश्चंस जो होते हैं पेपर में वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं। तो इसलिए आपको इस पे भी ध्यान देना है एंड बाकी केमिस्ट्री पे भी ध्यान देना है। अगर आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को शेयर करिए। तब तक के लिए बाय।